हाय दोस्तों, कनक बिलीवर में आपका स्वागत है। आज मैं आपको अपने सारा दिन के काम दिखाऊंगी और ये दिखाऊंगी कि मैं वो सारे काम कैसे खुशी खुशी कर लेती हूँ। और हर औरतों को इसी तरह हर काम खुशी खुशी करनी चाहिए। और मुझे कैसे इतनी सारी एनर्जी मिलती रहती है और मैं दिन भर कुछ ना कुछ करती रहती हूँ और सबके रिप्लाई भी देती हूँ और अपना वीडियो बनाती हूँ, उसको एडिट करती हूँ। कहीं जाना होता है तो बस देखिए, लोग पूछते हैं आपको इतनी एनर्जी कैसे मिलती है, आप इतना काम कैसे कर लेती हैं। बट मैं करती हूँ और सारा दिन करती हूँ जब तक कि सो नहीं जाती हूँ। अपने सब्सक्राइबर के रिप्लाई भी देती हूँ, लोगों से बातें भी करती हूँ और अपने वज़न को भी नहीं बढ़ने देती हूँ। मेरे वज़न को और मेरे वेट को सब लोग बहुत तारीफ़ करते हैं, कहते हैं मैम आप अपने आप को इतना मेंटेन कैसे रख लेती हैं, कैसे आप क्या करती हैं। तो मैं आज आपको बताती हूँ। मैं जो हूँ सुबह योगा करती हूँ और 1 घंटे के लिए टहलने जाती हूँ, मॉर्निंग वॉक पर निकलती हूँ और उसके बाद जो है लौट के आती हूँ। तो करीब 20 मिनट मैं योगा करती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ। उसके बाद बच्चों को नाश्ता देती हूँ और उसके बाद अपना नहाती हूँ। नहाने के बाद अपने लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ, फिर अपने हस्बैंड के लिए नाश्ता बनाती हूँ, अपने लिए नाश्ता बनाती हूँ। ये सारे काम मैं खुद करती हूँ और मुझे बहुत अच्छे से एनर्जी मेरे अंदर रहती है। इसकी एक वजह ये है कि मैं हमेशा खुश रहने की कोशिश करती हूँ। मैं किसी भी बात को अपने दिमाग पे और अपने दिल पे नहीं लेती। बातें तो इंसान की दिन भर कुछ ना कुछ होती ही रहती हैं। इंसान का जीवन है तो इसमें अच्छी और बुरी घटनाएं घटती ही रहती हैं, लेकिन मैं उन सब बातों को नज़रअंदाज करते हुए अपने जीवन को, अपनी जीवन शैली को अपने तरह जीने की कोशिश करती हूँ। और जो है मैं चाहती हूँ कि मेरे चैनल को जितनी भी औरतें देख रही हैं वो सब अपने आप को इसी तरह मेंटेन रखें और इसी तरह आगे बढ़ने की कोशिश करें। जब वो खुद खुश रहेंगी तो अपने घर को अच्छे से चलाएंगी और अच्छे से हर काम कर लेंगी। और जब वो खुद खुश रहेंगी तो बच्चे, परिवार सबको मेंटेन रख सकेंगी, सबको खुश रख सकेंगी और सब उनके साथ पूरा घर आगे बढ़ेगा। तो चलिए चलते हैं, आज देखते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज के मैं सारे काम कैसे निपटाती हूँ। और हर महिलाओं को मेरी तरह अपने आप को मेंटेन रखना चाहिए, हमेशा खुश रहना चाहिए। तो चलिए देखते हैं मेरे काम, मेरे दिन भर के वर्क। बच्चे मेरे देखिए किस तरह से कमरा छोड़ के गए हैं। ये लोग जाते हैं तो सब अस्त व्यस्त इधर उधर छोड़ के चले जाते हैं। थोड़ा ये काम भी मैं निपटा लेती हूँ। देखिए ऐसे ऐसे कपड़े फेंक के चले जाते हैं सब। कपड़ों को धुलने वाले कपड़ों को मैंने एक गत्ता बनाया है, उसमें रख देती हूँ और तो सारे कपड़ों को इसमें रख दूँगी।
इस गत्ते में मुझे जो कपड़े धुलने रहते हैं, वॉशिंग मशीन में लगाने रहते हैं, उन कपड़ों को मैं इसमें रख देती हूँ इकट्ठा करके। एक दिन संडे वाले दिन वॉशिंग मशीन लगा देती हूँ। इसी तरह काम करते करते कब दिन बीत जाता है पता ही नहीं चलता है। और उसके बाद वीडियो बनाती हूँ, एडिट करती हूँ, लोगों के रिप्लाई देती हूँ, तो इसमें तो और भी समय नहीं मिलता है मुझे। इस समय मेरे घर वालों, मेरे मायके वालों को मुझसे बहुत शिकायत रहती है कि ये आप जो है कोई समय नहीं देती हैं, किसी से बात नहीं करती हैं फ़ोन पे। मायके गई थी मैं तो वहाँ पे मुझे सब कहने लगे दीदी के पास तो समय ही नहीं रहता है, दीदी फ़ोन ही नहीं करती हैं, जल्दी से फ़ोन उठाती नहीं हैं, इनके पास टाइम ही नहीं रहता है। तो जितने लोगों से मुझसे शिकायत है उन लोगों से मैं माफ़ी चाहती हूँ। और मेरे घर का माहौल थोड़ा अलग हो गया था, तो इसलिए मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा व्यस्त रखना शुरू कर दिया ताकि मैं कोई और बातें सोच ही ना सकूं और अपने आप में हर पल बिजी रहूं। अब जब से बिजी रहने लगी तो अपने आप में बिजी रहना भी अच्छा लगने लगा। कोई फालतू बात सोचने का मौका ही नहीं मिलता है। बच्चे भी मेरे इतना ज़्यादा बिजी रहते हैं कि उनको भी टाइम नहीं रहता है। बच्चों के जाने के बाद मेरे सारे काम शुरू हो जाते हैं और जब मैं करना शुरू करती हूँ तो फिर टाइम ही नहीं मिलता है, करती रहती हूँ और बीच बीच में लोगों के रिप्लाई भी दिया करती हूँ। देखिए कमरा मेरा इतना अस्त व्यस्त था, अब ये कमरा मेरा सही हो गया है, इसको मैंने सही कर दिया है। और अब देखिए मुझे और भी कुछ काम निपटाने हैं। इस गत्ते में देखिए मैंने वो कपड़े रख दिए हैं जो मुझे अभी लॉन्ड्री लगानी है। अलमारी में भी कापी किताब अस्त व्यस्त पड़े थे, उनको भी सही किया। ये देखिए मेज़ पे भी सारे कापी किताब अस्त व्यस्त पड़े थे। खिड़कियाँ गंदी हो गई थी, इनको साफ़ करना था तो मैंने इन्हें भी साफ़ कर दिया है। तो कमरा तो मेरा सही हो गया है एकदम। सुबह के समय जल्दी जल्दी नाश्ता बनाने में जो है किचन अस्त व्यस्त हो जाता है, तो इसका भी ऑर्गेनाइजेशन करना पड़ता है और यहाँ भी हर चीज़ व्यवस्थित रखनी पड़ती है, क्योंकि जैसे गिलास वगैरह है, कटोरी वगैरह है, सही स्थान पे नहीं रखे रहते तो किसी को भी ज़रूरत लगती है या कोई आ जाता है तो इधर उधर ढूंढना मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए मैं सारे सामान एक साथ व्यवस्थित रख देती हूँ, सब बर्तन धुल कर रख देती हूँ किचन में। उसके बाद अपना वीडियो बनाती हूँ और वीडियो बनाने के बाद मैं कुछ लोगों के रिप्लाई देती हूँ और उसके बाद खाना बनाने के लिए नीचे आ जाती हूँ। थोड़ा सा घी भी गरम करके रख लेती हूँ। वैसे गर्मी में घी गरम करने की ज़रूरत नहीं रहती है, फ्रिज से अगर निकाल कर थोड़ी देर रख देती हूँ तब ये घी जो है पिघल जाता है, तो इसे गरम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये कुछ कपड़े पड़े थे, इनको मैं छत से लेके आई थी, सूख गए थे, अब इनको रखना है सही से। इन कपड़ों में से सृष्टि पिंजल के कपड़े अलग करने हैं, मानस के कपड़े अलग करने हैं, हस्बैंड के कपड़े अलग करने हैं और अपने कपड़े अलग करने हैं। सारे कपड़े सबको अलग अलग कपड़े करके सबकी अलमारी में रख देने हैं ताकि बच्चे सुबह जाने लगे तो उनको अपना कोई भी कपड़ा इधर उधर ढूंढना ना पड़े और वो तुरंत निकाल कर पहन लें। मानस का तो एक भी कपड़ा इधर उधर हो जाता है तो वो चिल्लाने लगता है और हस्बैंड के मेरी बनियाइन ज़रूर खो जाती है उनसे, और उसको सब छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो इधर उधर हो जाते हैं। ये मेरे आर्टिफिशियल प्लांट भी इस समय गंदे हो गए थे, धूल मिट्टी बहुत उड़ती है और खिड़कियों से अंदर आ जाती है तो बहुत गंदे हो जाते हैं, इनको भी साफ़ करना पड़ता है। हफ्ते भर में इन सबको साफ़ कर देना चाहिए। सो मैं ये सब साफ़ कर देती हूँ और देखने में ये साफ़ रहते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। ये सब डेकोर के सामान हैं, अगर इनको साफ़ नहीं किया जाता है तो इसकी रौनक अच्छी नहीं लगती है, देखने में ख़राब लगती है, तो इनको तो साफ़ करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और मुझे प्लांट वगैरह तो बहुत पसंद है, चाहे वो असली प्लांट हो या आर्टिफिशियल प्लांट हो, प्लांटों से तो मुझे बहुत ज़्यादा लगाव। खूबसूरत से रंग बिरंगी प्लांट मुझे बहुत पसंद है, बहुत अच्छे लगते हैं। पहले मैं फूलों के बहुत ज़्यादा पौधे लगाती थी, लेकिन हमारे यहाँ बंदर बहुत ज़्यादा हैं और वो बंदर लोग जो फूलों को नोच के फेंक देते हैं और प्लांट को तोड़ देते हैं, तोड़ के फेंक देते हैं, तब भी मैं लगा लेती हूँ। प्लांट तो मुझे बहुत पसंद हैं, लेकिन उनकी रखवाली करनी पड़ती है, उनकी देखभाल करनी पड़ती है। बंदरों से तो बहुत ज़्यादा बचाना पड़ता है प्लांट को।
और देखिए अब ये मेरे प्लांट साफ़ हो गए हैं। इनको मैं सूखने के लिए रख दूँगी और जब ये सूख जाएंगे तो इनको पोंछ के इनके स्थान पे लगा दूँगी। जहाँ पे ये रखे रहते थे वहाँ पे इनको फिर से रख दूँगी। इनकी खूबसूरती तो अच्छी लगेगी ही। अब मैं किचन में जाऊंगी, मुझे थोड़ा सा मक्खन बनाना है अपने लड्डू गोपाल के लिए। आज कई दिन से मैं सोच रही हूँ लेकिन बना नहीं पा रही हूँ और आज मुझे मक्खन बनाना ही बनाना है। मक्खन मैंने बना लिया है लेकिन मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाई क्योंकि वीडियो मेरा बहुत ज़्यादा लंबा बन जाता। किसी दिन फिर बनाऊंगी मक्खन। अब तो जन्माष्टमी आने वाली है तो मुझे मक्खन तो बनाना ही पड़ेगा, इसलिए वीडियो बहुत बड़ा हो जाता। और देखिए अब मैंने मिक्सी में ही मक्खन बनाया था और ये मिक्सी अब मैं साफ़ करके रख दे रही हूँ क्योंकि जन्माष्टमी आने वाली है तो मुझे मक्खन फिर बनाना पड़ेगा, इसलिए मिक्सी को साफ़ करके रख दिया है। अब देखिए मेरे हस्बैंड जो हैं घुइया के पत्ते की पकौड़ी बहुत खाते हैं, उनको बहुत पसंद है। पसंद तो वैसे सबको है लेकिन उनको कुछ ज़्यादा ही पसंद है। तो आज मैं घुइया के पत्ते की पकौड़ी बनाऊंगी जो कि हम लोग उसको सेहंदा कहते हैं। इधर हम लोग के फैजाबाद की तरफ जो है सेहंदा कहा जाता है। मुझे वो भी बनाना है। वैसे मैंने उसकी रेसिपी पहले ही डाल दी है वीडियो में और आज उसी की मैं तैयारी कर रही हूँ। वो सेहंदा बनने में टाइम बहुत लगता है क्योंकि उसको दाल भिगो के पीसना पड़ता है, घुइया के पत्ते को धुल के काटना पड़ता है, ये सारे काम जो है करने पड़ते हैं। तो आज मैं वो सारे काम तैयारी करने जा रही हूँ। पहले घुइया के पत्ते को काटूंगी। देखिए घुइया का पत्ता मैं ले आई हूँ और इनको पहले मैं काटूंगी और काटने के बाद इनको अच्छे से धुलूँगी बाथरूम में ले जाके। इनको बनाने में थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगती है लेकिन ये खाने में बहुत स्वादिष्ट होते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। मेरे बच्चों को तो बहुत पसंद है, मेरे हस्बैंड को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। वो तो कहते हैं इसको रख दो बना के, 2-3 दिन तक मैं खाऊंगा, मुझे तो बहुत पसंद है। तो मैं इनको बनाकर इनके रोल बनाकर जो है फ्रिज में रख देती हूँ और उसके बाद जब भी उनको खाना होता है तो मैं उन्हें तल के दे देती हूँ, फ्राई कर देती हूँ और दे देती हूँ। तो अच्छे भी लगते हैं, स्वादिष्ट भी रहते हैं और 2 दिन तो आराम से खाया जा सकता है। और उस रोल की घुइया के पत्ते की रोल की सब्ज़ी जो है, सब्ज़ी भी बहुत टेस्टी लगती है और सब्ज़ी भी बहुत अच्छी बनती है इसकी। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे। तो आज का वीडियो इतना ही। ओके बाय, सी यू।